तो सर्कुलर मोशन तो हो गया है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का डेरिवेशन याद हो गया आपको, सबको आपको याद होगा बेटा? 2 दिन बाद लिख के देखा? नहीं बेटा याद है। याद है? बोर्ड पे लिख दोगे? नहीं। तो याद कैसे? एग्जाम में आएगा तो इमीडिएट कम टाइम में लिखना पड़ेगा आपको। सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन का फार्मूला डेरिवेशन, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन। हाँ छोटी कोई बात नहीं, बाद में बैठ कर ही चली जाएगी। ओके, आज रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। हमारा है रिलेटिव velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B. Velocity of A with respect to B, इसको क्या लिखते हैं? Velocity of A with respect to B, A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में इक्वल टू A का वेलोसिटी माइनस B का वेलोसिटी। यस ठीक है, तो अगर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है तो एक्सेलेरेशन का भी ऐसे ही फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर एक्सेलेरेशन लिखना है तो उसको लिख लेंगे एक्सेलेरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ B, जहाँ पर कि सेम मीनिंग है इसका। ए का एक्सेलेरेशन बी के रिस्पेक्ट में देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। अब इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन में देख सकते हैं और साथ साथ 2 डायमेंशन में देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 डायमेंशन में वेक्टर यूज नहीं करना पड़ता है, हम बच जाते हैं वेक्टर से, है ना। तो आप अच्छा 1 डायमेंशन में चाहे तो वेक्टर यूज कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर पॉजिटिव एक्स को आप आई ले रहे हैं तो नेगेटिव एक्स को माइनस आई ले लेंगे, उसमें हम लोग प्लस माइनस ले लेते हैं। तो जैसे अगर एक कार चल रही है ए, जिसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, और दूसरी कार है बी जिसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड और ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है ना। तो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ कार ए रिस्पेक्ट टू बी निकालिए। ठीक है, यस बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 90 तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं सर? ये मैंने वेलोसिटी ऑफ ए। तो हाँ, अब ये डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है, हाँ। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्लस माइनस के साथ लिख लेंगे या आई जे के साथ लिख लेंगे। ये तो होगा नहीं, आई ही होगा। हाँ, तो अगर आप इसे प्लस माइनस कर लीजिए, चूंकि 1 डायमेंशन में है तो ये प्लस और ये माइनस, तो फॉर्मूला आपका है ही ये वाला। तो प्लस 50 था और माइनस ऑफ माइनस 40, 50 प्लस 40 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऐसा एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है आपको कि एक का एक्सेलरेशन इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसका इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दूसरे का ये बताओ। रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन नहीं बतानी होगी, बतानी पड़ेगी। ये प्लस में आ रहा है, प्लस को आपने कौन सा डायरेक्शन दिया? ईस्ट। ईस्ट, तो ईस्ट हो। जब भी हम वेक्टर बताएंगे तो हमें उसका डायरेक्शन बताना जरूरी है। इतना ईस्ट हो गया, जो कि प्लस में आ रहा है, ईस्टवर्ड। अगर ये माइनस में आता तो आंसर क्या लिखते हैं सर? वेस्ट। वेस्ट। जैसे अगर मैं पूछ दूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? वी बी माइनस वी ए, और वी बी आपको पता ही माइनस 40 और ये माइनस 50, तो क्या माइनस 90,
मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या बता रहा है कि वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो सब माइनस साइन हटा के तो साइन खुद ही बता देता है कि वो किधर जा रहा है। अब इसको हम आई जे के साथ भी कर सकते थे, आई और जे, इसको आई लेते, इसको माइनस आई ले लेते और फिर निकाल लेते, कोई इशू नहीं, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। लोग इसी मोशन को अलग अलग टॉपिक मान के पढ़ाते हैं कि 1D में 2D में, जरूरत ही नहीं है, एक ही साथ हम सबको निपटा सकते हैं। फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर 2D में रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो फॉर्मूला सेम यूज करना पड़ेगा, खाली 2D को टेक केयर करने के लिए वेक्टर का यूज जरूरी होता है, तभी 2D टेक केयर होगा। जैसे सपोज करिए कि एक बर्ड है जिसकी वेलोसिटी है 40 J, ठीक है। बर्ड y डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव y में जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या इसको ऐसे बोल देगा आपको कि बर्ड जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में जा रही है, और एक लड़का है, बॉय है, एक लड़का है जिसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं है, ये तो 2 डायमेंशनल प्लेन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल प्लेन है तो वेक्टर को यूज कर लेते हैं। तो अब मुझे अगर VB लिखना है, मैं वेक्टर मान लूँ ऐसे करके, ये मेरा ईस्ट एक्स एक्सिस है, वेस्ट वाई ये एक्स एक्सिस है, और ये नॉर्थ साउथ वाई एक्सिस है, यस ठीक है। ये डायरेक्शन सेंस ले लिया। तो VB मुझे लिखना है, तो VB वेक्टर में कैसे लिखूंगा, y की तरफ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो y डायरेक्शन में है ये, तो 40 J कैप है ना, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस साइन हो गया, पॉजिटिव y में जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ A कितना हो जाएगा, 30 हाँ 30 I कैप, यस ठीक है। अब बोलेगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द बॉय, बॉय के रिस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज, क्वेश्चन लिख लेते हैं, सर भी हो जाएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय बॉय, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड और बॉय के रिस्पेक्ट में, तो VBA है ना, Yes. ये हो गया। तो इसका सेम फॉर्मूला VB माइनस VA, और VB का वैल्यू आपको दे रखा है 40 J माइनस 30 I कैप, ये हो गया VBA। तो ये वेक्टर अपने आप में सफिशिएंट है, बिकॉज दिस इंक्लूड्स डायरेक्शन ऑल्सो। अब अगर मुझे निकालना हो कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, तो मुझे बताइए बॉडी इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, x स्क्वायर माइनस, हाँ हाँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, नहीं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी, 40 स्क्वायर आप लोग फॉर्मूला कर लो तो बड़ी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एग्जाम में रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। ये हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 1600 प्लस 900 2500, तो कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। तो B के रिस्पेक्ट में A जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन भी आएगा, बिल्कुल डायरेक्शन आएगा। जैसे मुझे वेक्टर मिल गया ना, मैं हमेशा डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, यस ठीक है। इस वेक्टर को मैं ऐसे लिखता हूँ फिर से, VBA इक्वल टू माइनस 30 I कैप प्लस 40 J कैप, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे तो ये अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो उसका डायग्राम से भी देख सकते हैं।
देखिए ये वाला हमारा है, तो -30i मतलब इधर है ना, -30i मतलब x के जस्ट अपोजिट, हाँ। पीछे x और 40j प्लस, राइट। इन दोनों को जोड़ना है आपको, है ना। वेक्टर कैसे जोड़ते हैं, ये और प्लस ये, इसको उठा के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये होता है उसका रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट, तभी ये दोनों ऐड होगा 40j और 30 -30 है, ये -30 ऑटोमेटिकली होगा चूँकि पीछे जा रहा है, तो दोनों ऐड होकर यही आएगा ये। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये आएगा। मान लो इसके साथ ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर ये है और ये x वाला कंपोनेंट है ये, तो 30 लिखेंगे बाय y कंपोनेंट 40, ये वाला, तो कितना हो गया 3/4, tan थीटा 3/4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। तो वो जो लड़का चिड़िया को देख रहा है, लड़के के रेस्पेक्ट में चिड़िया जो है वर्टिकल के साथ इतने एंगल पे है, तो सर इससे डायरेक्शन कैसे पता? ये डायरेक्शन है ना, इतने एंगल पे वो डायरेक्शन होगा, एंगल तो डायरेक्शन बताती है ना। ठीक है। लिख लो बेटा, इसको छापो अच्छे से। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आराम से। कोई भी डायरेक्शन होगा आप उसे आई जे के से बना लीजिए। यूजुअली मतलब ऐसे भी आ सकता है हमारे आगे में क्या, हमारे होल नंबर वाले एंगल ही हैं जो मतलब हाँ, ऐसे एंगल आ सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसे निकल गया 1/√3 आएगा, तो आपको पता 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री में होता है, सीधा डाल लो। नहीं पता तो आप यही छोड़ दोगे आप लोग, ठीक है, जो नहीं पता उसे छोड़ दो। बुक में tan इनवर्स हाँ, 0.33 का फालतू एंगल, एनसीईआरटी में सारे फालतू एंगल हैं, वो वैसे वो किसी को याद नहीं होता, वो कैलकुलेटर से निकलता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो वैसा एंगल एग्जाम में नहीं आएगा आपको, वैसे नहीं आएगा, वही पूछ रहा हूँ। ऐसे छोड़ देना, ऐसा आएगा तो tan इनवर्स ऑफ दैट करके छोड़ देना। हाँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जो ए वाला वेक्टर है उसको बिना ऊपर शिफ्ट करे भी तो बना सकते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए आपको जोड़ना है किसको किसको, वो देखिए, आपको 40j को जोड़ना है -30i के साथ, हाँ, तो 40j ऊपर जा रहा है, हाँ, तो -30i को आपको ऊपर ही रखना पड़ेगा वहाँ पे, तभी एक का हेड पे दूसरे का टेल होना चाहिए, ठीक। है ना। तो सर ऐसे हम मतलब पैरेलल मूव कर सकते हैं। हाँ, बताया था ना, वेक्टर को पैरेलल मूव कर तो सकते आप हैं, लोग वेक्टर कैन बी मूव डायरेक्शन पैरेलल। वो सेम होनी चाहिए बस। हाँ, ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन why rain is falling vertically, rain is falling vertically with velocity 5 meter per second. Y is cycling on a road with
वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एट व्हाट एंगल the boy should hold his umbrella. Should hold his umbrella to avoid the rain. ठीक है, ये श्योर कमिंग क्वेश्चन होता है। ये वही वाला क्वेश्चन जो आप बता रहे थे कि हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे लिए वही साइन डायमेंशन तो वही है, ये आई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। रेन फॉल कर रही है तो रेन की वेलोसिटी क्या लिखेंगे? सर और माइनस Negative. लिखेंगे, हाँ, माइनस लिखेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया हमारा माइनस माइनस -5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बॉय। प्लस और ध्यान रखना, अगर मैं लिख रहा हूँ तो माइनस, ये चूंकि 2 डायमेंशन में हो रहा है तो मुझे -5j लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड को बाद में फिर हम -5 जे लिखे तो चलेगा ना? हाँ, -5j सीधा लिख दो आप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जे खुद ही बता रहा है डायरेक्शन क्या है उसका। ठीक है, -5j वेक्टर लिख दो बस। ओके, वीबी वेलोसिटी ऑफ बॉय, तो यहाँ लिख दो, यहाँ वेलोसिटी, चूंकि किसको क्या मान रहे हो लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल टू 4i क्या। तो अब किस एंगल पे वो अम्ब्रेला को रखेगा वो उससे मिलेगा कि उसे रेन किस एंगल पे आता हुआ फील होगा, उसके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या होगी। जब तक हम ये नहीं निकालेंगे, अच्छा अगर हम ये निकाल लें कि उसके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या है या रेन वेक्टर क्या है उसके रिस्पेक्ट में। सर रिस्पेक्ट समझ में नहीं आ रहा, कौन किसके रिस्पेक्ट में होगा, रेन बॉय के या बॉय रेन? नहीं, किसको अम्ब्रेला रखना है, रेन को या बॉय को? बॉय को। तो बॉय अम्ब्रेला रखेगा तो किस डायरेक्शन में रखेगा, जिस डायरेक्शन में उसे रेन आता हुआ फील होगा। मतलब वो अपने रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी को सोचेगा, देखेगा। तो बॉय के रिस्पेक्ट में रेन कैसा है ये दिखाना है, तो हमें लोगों को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू बॉय, क्योंकि ये मिल जाएगा तो सारी बातें हो जाएगी सामने आके। बॉय के रिस्पेक्ट में छाता तो बॉय को रखना है, तो बॉय अपने रिस्पेक्ट में ही देखेगा उन चीजों को। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमारा क्या है -5j, और वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या है +4i। हाँ वो माइनस कॉम्पोनेंट, तो माइनस कॉम्पोनेंट ले लो। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे करके 4i + -5j। तो वेलोसिटी वेक्टर तो उसे ये लग रहा है कि हाँ भाई रेन की जो वेलोसिटी है वो बॉय के लिए ये है। बॉय को क्या अपीयर होगा कि रेन वेक्टर, रेन का वेलोसिटी वेक्टर ये है। ठीक है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि एट व्हाट एंगल, तो ठीक है, ये पूछेगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू बॉय, ऐसे ही पूछ सकता है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू बॉय कितना होगा? वही 4i। अच्छा, इसमें मैग्नीट्यूड निकाल लिया। हाँ, सर लेकिन ये -i -5j नहीं होगा, बॉय किधर जा रहा है? और पॉजिटिव। हाँ, सर लो। माइनस है ना, हमने वी बी लिया है तो -5j और कैप -4j कैप और माइनस कॉमन लेके फिर 5j। नहीं, वीबी क्या था हमारा? फॉर्मूला। अच्छा, वो माइनस नहीं किया क्या मैंने? हाँ, ओके, माइनस नहीं करना। या माइनस रहेगा ना, कॉमन सेंस है। तो ये -4i -5j, तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू बॉय कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
-4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25 √41 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है। अब किस एंगल पे उसे रेन आता हुआ दिख रहा है वो देखो। तो ये तो आपको पता ही है क्या हिसाब किताब है। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो वेक्टर कुछ ऐसा है, ये ठीक है। हम ऊपर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन यही शो कर देते हैं। और वेलोसिटी ऑफ वाई क्या है, ये। आपको किस चीज़ को जोड़ना है? नीचे शिफ्ट कर देंगे। जोड़ना किसको किसको है? रेन टू बॉय। तो हमें इनफैक्ट -5i और -4i और -5i को ऐड करना है। 5J। तो सर मतलब जो हमारा डायरेक्शन होगा ऐसे जाएगी ना। या ऐसे बना सकते हो। ये वेक्टर मुझे बनाना है यहाँ पे, कैसे बनाऊँ मैं? मुझे x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। ओके, तो मैं सीधा यहाँ ड्रॉ करता हूँ। x में निगेटिव और y में निगेटिव, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा? -4i और ये वाला वेक्टर -5J। यही है। तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा? सर अब इनका एडिशन। हाँ। तो ये वाला को आप यहाँ रखोगे ऐसे करके। पैरेलल बना। हाँ, तो ये तुमको जैसा दिखेगा। वैसे पता भी है कि अगर ये दो वेक्टर है इसके रिजल्ट बीच से जाएगा, जैसे मतलब इन बिटवीन दिस एंगल बाइसेक्टर नहीं हो, चुकी 4 और 5 का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो ये वाला रिजल्टेंट होगा हमारा। तो ये जो लाइन है इसको यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसको बढ़ा देंगे अगर मुझे, तो वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है, तो ये थीटा होगा हमारा। 4 आएगा तो मुझे नीचे कर सकते हैं। इसको मतलब 4 को हम नीचे कर सकते हैं, पैरेलल तो हम लाइन वैसे ही बनेगा, इस रिजल्टेंट की पोजीशन वही रहेगी। तो ये हो गया हमारा 4 और ये 5। तो tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर बेस, तो 5/4 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/4। इस एंगल पे उसको अपना अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। 5/4 हो गया, 4/5। देखो ये थीटा तो- थीटा लिया वर्टिकल के साथ एंगल, हाँ तो ये भी थीटा होगा। हाँ। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर आपने वो 5, ठीक है। ठीक है, लिख लिया, समझ में भी आ गया। कुछ पूछना तो नहीं यहाँ पे? सर, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो VRV निकला ये वेक्टर को सीधा रिप्रेजेंट कर दो ग्राफ पे, हाँ तो आपको अपने आप मिल जाएगा कि किसने एंगल पे आ रहा है। इसका मतलब वो लड़का को थीटा इतना एंगल पे रखना पड़ेगा उसको, तब जाके वो रेन को अवॉइड कर पाएगा। तो इसमें VBR भी रहना चाहिए। रेन को देख रहे हैं बॉय के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जर्व बॉय कर रहा है, अम्ब्रेला को बॉय को हैंडल करना है, ठीक है। तो रेन का वेलोसिटी बॉय के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है? बॉय है। तो बॉय के रिस्पेक्ट में पूरी कहानी रचनी पड़ेगी। तो बॉय के रिस्पेक्ट में जो रेन का वेलोसिटी है वो ये है। तो बॉय के रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी है वो जिस एंगल पे रेन आ रही है उसी एंगल पे अम्ब्रेला रखेगा। रेन इसी एंगल पे आ रही है, सो द बॉय विल होल्ड द अम्ब्रेला एट दिस मच ऑफ एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। ये बोलना जरूरी है, क्योंकि फ्रॉम हॉरिजॉन्टल भी एंगल लिख सकता है कोई बच्चा, 90 माइनस ऑफ दिस एंगल। तो इसमें यहाँ वर्टिकली लिया जाता है स्टैंडर्ड।
तो यहाँ लिखना पड़ेगा, सो द बॉय विल होल्ड द अम्ब्रेला विद द हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा? जिधर से दौड़ रहा है उसी के एस्पेक्ट से। मतलब ये एंगल का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसा एंगल इतना है, अभी वर्टिकल के साथ एंगल। उसे एंगल जब भी लिखना होता है स्टैंडर्ड होता है कि वर्टिकल के साथ लिखिए, कि हम लोग जो छाता ऐसे झुकाते तो क्या लगाते हैं वर्टिकल के साथ ही एंगल बना के मन में सोचते हैं उसको, ठीक है। क्लियर है, नो दिक्कत। वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिए थीटा 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 को जो इक्वल कर दिया है, बट हाँ गलत नहीं है। अच्छा, ये गलत लिख दिया ना मैंने। हाँ। हाँ तो गलत पूछा लिख दिया। था। हाँ कोई बात नहीं। ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल अगर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया एंगल थीटा। ओके, तो हमारा जो भी एंगल निकला है, ये एंगल क्या निकला है, 90 माइनस थीटा। ये वाला निकला है। ये वाला निकला नहीं है अभी हमारा, ये निकला, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल निकला है। तो वर्टिकल के साथ कितना हो जाएगा, 90 में लिख सकते हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 90 लिख दो। या अगर हम एक ही बार वो एंगल ही कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बात सेम नहीं है। हाँ नहीं नहीं, आ जाएगा, बात सेम नहीं होगी। अब एक तो या तो आप आंसर लिख दो ये वाला कि विद हॉरिजॉन्टल, हो गया आंसर खत्म। या अगर मैं वर्टिकल की एंगल को इवॉल्व करना चाहता हूँ तो तुरंत इवॉल्व हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ये थीटा मान लो वर्टिकल के साथ एंगल, तो ये थीटा होगा। हाँ। मैं यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ, ये 4 इधर जा रहा है तो 4 से भी जा रहा हाँ, है। जो पहले कहती थी वही 4 4 आई नीचे। आ जाएगा। हाँ, और ये इधर से आ रहा है, ये हो गया, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये थीटा है। अब ध्यान दो, अगर मुझे ये थीटा चाहिए गौरी, ये वाला थीटा, तो सी इफ यू अप्लाई tan थीटा इन दिस ट्रायंगल, tan थीटा इज परपेंडिकुलर और बेस, नाउ परपेंडिकुलर इज 4 नाउ, तो 4/5 व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। मैंने पूछा था 4/5 नहीं होगा। नहीं मतलब पूछा था तो लॉजिक भी बोलना है ना, तो बात समझ में आ रहा है ना। हाँ कि क्यों हो रहा है चीजें, हमें सारे सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि मैंने वो नीचे वाला ट्रायंगल लिया था, आपने उसको वो कर दिया था ना, 5 को आपने पहले वो वेक्टर को हम लोग कैसे भी ऐड जोड़ वो कर मैंने सकते हैं। 4 के उस बेसिस पे बोला था। एक और क्वेश्चन दे देते हैं ये वाला ना, बेटर रहेगा। कुछ नहीं होते इनमें, कुछ होता ही नहीं है, बस रिजल्टेंट निकालना है, फॉर्मूला लगा देना है, रिजल्टेंट आएगा वेक्टर, उसका डायरेक्शन देख लो क्या करते हैं। और इन टाइप वाले क्वेश्चन में तीन ही चीजें निकालनी है, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और एंगल। एंगल क्यों निकाल रहे हैं, वो वो किस एंगल पे वो अम्ब्रेला को रखेगा वो जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लें इस तरह का। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से है, ये वाला वेक्टर, तो आप इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के सम के फॉर्म में इसको लिखते हो। अगर ये 4i है, 5j है, तो इसको बोले तो 4i प्लस 5j। और अगर वेक्टर ऐसा लिख दूं मैं, ये वाला, तो इधर जो भी है माइनस हो जाएगा। और प्लस ये ऊपर वाला, तो मान लो -4i है और ये 5j है, तो ये वेक्टर क्या हो गया, ये प्लस ये -4i प्लस 5 है ना। तो अगर मुझे कोई वेक्टर पता है, जैसे मैं ऐसे लिख दूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो x एक्सिस के साथ
30 एंगल बना के जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस के साथ 30 एंगल बना के जा रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर बताइए। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो एक्स के साथ 30 बना रहा है और इसकी वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे इसका वेक्टर लिखना है, राइट। तो इसका मैं पहले एक्स कंपोनेंट निकालूंगा, ये वाला, तो 10 cos 30 होगा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, 10 cos 30, तो 10√3/2, तो 5√3। और इसी का y कंपोनेंट लूंगा तो मुझे 10 sin 30 लेना पड़ेगा, 10 into हाफ, तो ये 5 हो गया। तो मुझे ये 5 मिल गया और ये इतना मिल गया। तो मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को क्या कह सकता हूँ, vxi कैप प्लस vy j कैप। तो कितना हो जाएगा ये 5√3 + 5 i कैप प्लस 5 j कैप। तो ये जो 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर था इधर 30 के एंगल पे था, उसको वेक्टर वैसे लिखते हैं। एंड क्रॉस चेक करो, इसका मैग्नीट्यूड देखो 10 आ रहा है क्या, मन में निकालो। इसका मैग्नीट्यूड 25 दिया, 75 + 25 100 का रूट 10 यार। अच्छा, इसका एंगल निकालो, y/x एंगल होता है, x के साथ अगर एंगल निकालना है तो y/x, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये होगा ना, तो कितना 1/√3, थीटा कितना 30, सही है 30। तो क्रॉस चेक भी हो गया। 90 हाँ? अच्छा दोनों, हाँ 30 आ गया। क्लियर नहीं चीज। वैसे वाला तो जो आपने शुरुआत में बताया था कि मतलब ऐसे एक ट्रायंगल है, अगर इतना है तो फिर दूसरे का क्या होगा। हाँ, कल जो बताया था पिछली हाँ। क्लास में जो डाउट पूछी थे ना, तो वो भी इस तरह का ही था। तो मतलब बीच में एक बात आई तो उसको बता दिया कि वेक्टर में लिखते कैसे हैं, ठीक है। रब कर दे। और अगर मैं ये सिचुएशन दे दूं आपको, ये वेक्टर को लिखना है, तो जल्दी से लिखना है, लिख दोगे। एक वेक्टर है, डायरेक्शन देखो, डायरेक्ट एरो लगा दिया मैंने, तो मुझे ये लिखना है, तो इसको मैं लिखूंगा, इसका एक्स कंपोनेंट लूंगा पहले, तो 10 × cos 30 वही आएगा जो उधर आया था 5√3, नेगेटिव एक्स में है ये, -5√3 आई क्या, -5 ये भी नेगेटिव में आएगा, -5 -5 क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखो, रेन इज फॉलिंग rain is falling at 30 degree with the vertical with a speed 10 meter per second.
द स्पीड 10 मीटर बस। पर सेकेंड। ठीक है। A boy is running on a road at a speed 5 meter per second. At what angle the boy should hold his umbrella? At what angle the boy should hold his umbrella? ठीक है। तो रेन की जो वेलोसिटी है, देखो रेन ऊपर से आ रही है, तो 30 डिग्री तो और चलते तो वर्टिकल है, तो रेन कुछ ऐसी तो आ रही है 30, तो इसका तो वेक्टर यही बनेगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा। हाँ सर, बट वो जो 30 है वो साइड आ जाएगा। अच्छा ये तो इधर हो गया ना, सॉरी फिर वही वाला गलती कर रहा हूँ। ये लाइन थोड़ा पता नहीं गलती ऐसी कैसी हो रही है, ये वाला हो गया, ठीक है। यस सर। तो ये वाला हो गया ना, ये तो फिर हमारा ये तो चेंज हो जाएगा थोड़ा। तो विद द वर्टिकल आप 60 ले लो क्वेश्चन में, 60 विद 60 तब हमारा सेम रह जाएगा। विद द वर्टिकल 60 ले लिया, ठीक है। ठीक है। तो ये 60 होगा, तो ये 30 रह जाएगा बेटा, तो फिर यही आ जाएगा हमारा। हाँ अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया, क्वेश्चन में चेंज कर लिया ना आप लोगों ने। हाँ। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो गया। वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है, 5 आई कैप, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू बॉय कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, और वेलोसिटी ऑफ रेन हमारा -5√3 आई कैप -5j -5 आई कैप, ये हो जाएगा। सर इसमें अच्छा सर इसमें कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके हटा सकते हैं, जैसे -5। क्या समझ में आ गया। हाँ यहाँ तक आता है। ओके, तो बस इसको करो ना, ये आई हमारा, हाँ कॉमन वन ले लो, बट कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। -5√3 -5 ऐसे लिख दो इसको। हाँ। तो ये हो गया रेन का जो वेलोसिटी वेक्टर है एज ऑब्जर्व बाय बॉय, ये ठीक है। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि बॉय को कितना वेलोसिटी लग रहा है उसका रेन का, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अच्छा, अब देखना है कि कितने एंगल में उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना है, जितने एंगल पे ये रेन आ रहा है उतने एंगल पे होल्ड करना है उसको, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं थीटा वाला सोचता हूँ, मतलब ऐसा करके, अगर मान लो कि रेन इस तरह का था, एंगल तो गिवन है रेन की तो वेलोसिटी, नहीं ये वाली एंगल, उसका एंगल तो पहले से था, पहले से 30 पे गिर रहा था। ध्यान दो, रेन पहले से वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं था, हाँ रेन पहले 30 पे था, अब वो चलने लगा, तो अब रेन और वो डीपर एंगल हो गया होगा, तो वो एंगल हमें बताना है। डेटा तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, बुक में तो आप बहुत सारे क्वेश्चन देख लेना। तो इसमें कुछ वो वाली नहीं है कि हमें करना क्या है, आर भी हमारा कैसा आएगा, ये रेन है हमारा, आदमी चल रहा है, -5j दिखाना है मुझे, तो माइनस ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये x वाला पार्ट, ये और इसका ये है। तो अगर ये थीटा लोगे तो थीटा कितना होगा, दिस x वाला पार्ट अपॉन y वाला पार्ट, तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा, tan थीटा। ध्यान दो यहाँ पे, ये एंगल tan थीटा निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा, दिस बाय दिस, तो ये हमारा i वाला पार्ट है, -5√3 -5 अपॉन और -5, इतना एंगल हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ दैट तो निकालना नहीं है, बट मेथड सीख गए ना हम लोग। हाँ सर। फिर एंगल में से भी कॉमन, अच्छा कॉमन लेने का क्या फायदा, कहाँ जाएगा।
ठीक है गौरी? Yes. आज ये सब कुछ मुझे दिक्कत होगी लग रहा है मुझे, इसको भेजूंगा ना क्या क्या समझेगा। चलो आगे देखो, बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है, बस रिलेटिव वेलोसिटी है, फॉर्मूला लगा लेना, वेक्टर फाइंड करके डाल लेना, और एंगल में थोड़ा देखना है कि वर्टिकल के साथ जो एंगल ले रहे हैं वो कैसे आएगा, थोड़ा सा फोटो बना लेना, समझ गए? अच्छा अब देखिए दूसरा सवाल लीजिए। A plane is going with a speed 500 kilometer per hour in northeast direction. At the same place, air is flowing with velocity 100 meter per second eastward. मीटर पर सेकंड। Sorry, kilometer per hour. Eastward. Find actual velocity of the plane as seen from the ground. ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सीधा शब्द देखिए और लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए आप ऐसा बना लीजिए, ये डायरेक्शन, ठीक है, प्लेन जा रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब प्लेन इधर जा रही है, इधर, ठीक है, ये प्लेन इधर जा रही है, हवा किधर चल रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, हवा चल रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो हवा जब इधर से चलेगी और प्लेन इधर जा रही है, तो प्लेन फाइनली इधर जाना शुरू हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, किसका किसका रिजल्टेंट है? ऑब्जर्वर तो प्लेन है। हाँ, अब नहीं अब वो एयर और प्लेन, प्लेन एयर और प्लेन का, एयर प्लेन का जो रिजल्टेंट होगा वही प्लेन की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, तो एक तरह से दोनों का एडिशन निकालना है ना, तो आप क्या लिखेंगे पहले, वेलोसिटी ऑफ क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्लेन। प्लेन। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे दो तरीके से बताता हूँ, एक तो पहले वेक्टर मेथड से बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ये जो एयर क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर। 100 आई क्या है ना, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन 500 जी का। ये जो हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ये उसकी स्टीयर करने की वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिस्पेक्ट टू एयर। हाँ, ये उसकी स्टीयर करने की वेलोसिटी है, इसका कुछ नाम दे दो आप,
या हम पी ए लिख देते हैं, प्लेन रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि ये स्टेयर जो करके जाता है वो हवा के रिस्पेक्ट में जा रहा है वो इतना से। तो बताइए इस वेक्टर को मैं कैसे लिखूं? ये वेक्टर मेरा ये वाला वेक्टर था, तो ये पता है कि 45 एंगल पे ये है। क्यों पता है? क्या नॉर्थ इस डायरेक्शन में, मतलब क्या होता है नॉर्थ और इसके बीच वाला, हाँ ठीक है। तो ये 45 डिग्री पे है, तो अगर ये 45 डिग्री पे है और इसकी वेलोसिटी पता है मैं 500, तो 500 का x कंपोनेंट ले लो 500 cos 45 और y कंपोनेंट 500 sin 45। yes हाँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 500 बाय रूट 2 आई कैप और प्लस 500 बाय रूट 2 जे कैप, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देना है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट निकालने का मतलब क्या होता है, वेक्टोरियली ऐड कर देना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या कहलाता है? रिजल्टेंट कहलाता है उसका। तो इन्हीं दोनों का, हवा का और प्लेन की अपनी वेलोसिटी का रिजल्टेंट, तो उसका नेट वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, क्योंकि हवा तो उसको ठेल के ले जाएगी ना कहीं और। yes तो ये हमारा, तो वी ए क्या हो रहा है हमारा 100 आई और प्लस ये कितना है 500 बाय रूट 2 कितना आएगा 250 रूट 2 हाँ आई क्या और 250 जे क्या। तो ये फाइनली डाटा में ऐसे ले रहा हूँ बहुत zigzag फॉर्म में, आई क्या प्लस 250 जे क्या, ठीक है बेटा। तो प्लेन की जो वेलोसिटी है एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड वो ये हो, yes ठीक है। हाँ, और ये किस एंगल पे है हम आराम से देख सकते हैं 45 250 प्लस ये इसका तो निकाल 250 अपॉन ये आएगा एंगल, हाँ क्योंकि ये वेक्टर किस एंगल पे है, तो ये x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ऐसा वेक्टर में x और y दोनों पॉजिटिव है ये, तो किस एंगल पे होगा ये थीटा मान लो, तो ये परपेंडिकुलर y बेस, परपेंडिकुलर तो y वाला पार्ट होता है और ये x tan theta equals to 250 upon 100 plus 2. हाँ उसको सॉल्व नहीं करना, छोड़ देना है, क्योंकि वो ऐसा आएगा एंगल जो आराम से निकल जाएगा आपका, वो डेटा ऐसे से एडजस्ट करके देंगे वो। ठीक है सर, रैशनलाइज करके तो नहीं देना होगा, जैसे अगर आ गया तो रैशनलाइज करके तो नहीं देना पड़ेगा आगे। आएगा तो ढंग से देगा क्वेश्चन वो, उन्हें पता, किताब से देख के देते हैं ना वो, ओरली थोड़ी लिखते हैं वो, हम तो यहाँ ओरली लिख रहे हैं आप इसमें। ठीक है और अभी थोड़ा सा सबसे पहले ये बात है कि हम इसका रिजल्टेंट क्यों निकाल रहे हैं। तो प्लेन की वेलोसिटी और एयर की वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो होगा वही प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, क्योंकि दोनों के जो आपस में ऐड होकर जो रिजल्ट, हाँ हाँ, मैं समझ गई। वो समझ गए। हाँ। तो इन पहले अब ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन ये लिखना है, ये समझ में आगे कैसे लिखना हाँ है। ये समझ में आ गया तो आपने बताया। हाँ लॉजिक नहीं समझ आया। हाँ लॉजिक समझाता हूँ। जैसे अगर आपका प्लेन है और 500 से इधर जा रहा है हाँ और ये 45 का एंगल है आपका, तो 500 से जा रहा है किस एंगल पे 45 पे, तो मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है इसका। तो ये 500 है तो 500 परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये वाला क्या होगा 500 cos 45, ये वाला क्या होगा 500 sin 45। तो ये 500 cos 45 क्या होता है, यही होता है। हाँ ये होता है। तो ये हो गया हमारा 250 रूट 2 ये, और ये 250 रूट 2 इधर से जाएगा, है ना।
और ये x में ये y में इन्हीं का एडिशन ये आएगा। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कैसे लिख सकते हैं, दिस i कैप प्लस दिस j कैप। जिसको डायरेक्टली 500 क्यों नहीं लिया? हाँ वेक्टर फॉर्म लिखना है तभी तो ये लगा पाएंगे ये वाला। अच्छा 500 तो है ही ये, बट 500 ये x एक्सिस के अलाउ तो नहीं है। अच्छा ओ आई जे के नहीं पता नहीं है ना उसका। पता। अच्छा ये अच्छा तो बीच से ही जा रही है ना। हाँ ठीक है समझ गई। समझ में आ गया। यस इसमें जो नोटेबल पॉइंट है जो आप लोगों को शायद बाद में दिक्कत आ सकती है कि ये जो VPA है ना, ये VPA क्यों है ये वाली चीज़, तो ये स्टीयरिंग वेलोसिटी है, वो एयर के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है ना। तो ये स्टीयरिंग कई बार वर्ड में लिख देता है कि ये स्टीयरिंग उसकी जो है वेलोसिटी वो एयर के रिस्पेक्ट में वो इतनी है, तो ये वाली निकालिए। अच्छा तो अगर स्टीयरिंग वेलोसिटी दियो तो हमें ये नहीं निकालना। नहीं स्टीयरिंग वेलोसिटी ही है, स्टीयरिंग वेलोसिटी है अच्छा, अच्छा। तो रहेगा, एयर के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है ना और एयर इधर से आ रही है, तो फाइनली वो बंदा इधर जाने लगेगा आपको। सर ये हो सकता है कि पहले से ही वो क्वेश्चन में गिवन ना। वो क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है ना, ये तो आपको ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, यही लिखा रहेगा, तो बस इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, देखो दिखाता हूँ आपको। देखो बॉडी, एक बात और देखो कि एरोप्लेन इधर स्टेयर करके जा रही थी और हवा इधर से आ रही है, ये भी एक वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन है ना, और ये भी एक वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ एयर है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट निकालना है मुझे, इनके बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है और आपस में एंगल 45 डिग्री है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, अरे है ना रूट, तो रिजल्टेंट कैसे भी निकल जाएगा है ना। आई जे के ना करने से निकाले सीधा, तो अरोना में निकाला है, डायरेक्टली निकाला, आई जे के उन्होंने किया, ये वाला मेथड उन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया, लेकिन ये वाला मेथड कई और जगह काम आता है। इसको मैं उससे एक बार ट्राई करूँगी। और डेटा बुक में क्वेश्चन देख सकते हो, इसके क्वेश्चन मत देना, इसमें मैंने डेटा ऐसे दिया है। सर ए और बी हमारा क्या बी और वीपी ये हाँ यस, ये v और vp हो गया ना, दो वेक्टर 45 एंगल पे है, तो सीधा डाल लेंगे आंसर क्या आएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, और एंगल, इसमें एंगल के लिए भी फॉर्मूला होता है, बताया था ना जब बोल रहे थे आप, a प्लस बी कॉस थीटा नीचे में, हाँ। ऊपर में b साइन थीटा, तो उससे एंगल भी है, और यहाँ पे भी एंगल आ रहा है दिस बाय दिस, तो हम एवरी मेथड से आंसर निकाल सकते हैं, और हमें एवरी मेथड अगर पता रहे तो अच्छी बात है, बट इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। एक रेन मैन प्रॉब्लम पूछेगा कि भाई छाता कितने एंगल पे रखेगा, ठीक है, और एक क्या करेगा प्लेन और हवा वाला, अगर वर्स्ट पूछा तो, क्योंकि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन दिए गए हैं कि हवा चल रही है, प्लेन चल रहा है, बताओ प्लेन किधर को जाएगी, एनसीईआरटी में तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो प्लेन किधर को जाएगी, एक तो ये हो गया। एक ऐसे भी देख सकते हो कि ये नदी है ना, करंट रिवर, था उसमें हाँ बोट्स में हाँ, आता नहीं है सब, स्कूल में तो पूछेगा नहीं, बट चूंकि अभी कम टॉपिक आ रहे हैं तो ये कुछ कुछ पूछ सकते हैं। तो ये करंट इधर है इसका, ठीक है, और एक बंदा जो है करंट के रिस्पेक्ट में इधर स्टीयर कर रहा है, उसकी जो है बोट को वो करंट के रिस्पेक्ट में इधर ले जा रहा है, और करंट की स्पीड इधर, और ये जो आदमी बोट को ले जा रहा है इधर, तो इससे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू द रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, कि अगर वो बंदा किधर जाएगा, बंदा किधर को जाए, रिजल्टेंट इधर ही निकलेगी इसकी। तो इसमें भी हम ये आई जे किधर लगा सकते हैं, नहीं तो ये लगा सकते सीधा, इसके बीच का एंगल आपको दिया रहेगा, कितना एंगल पे स्टेयर कर रहा है, तो ये मान लो 120 दे दिया, वी आर और वी बी आर पता है हमें, तो डाल लेंगे यहाँ सीधा आंसर है ना। अच्छा, इस पे मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन डेटा ढंग से बुक के देख के अभी 1 घंटे में व्हाट्सएप कर दूंगा, वो चारों ही बना के आना और कुछ मत बनाना। सर इसी वाले हाँ, बस एक ये वाला दे दूंगा, डाटा देख के अच्छा से जब काट पीट उसमें आराम से हो जाए, ऐसा फालतू सा ना आए डेटा, ठीक है, और एंगल 30-40 डिग्री आए ढंग से, अम्ब्रेला वाला वो दे दूंगा एक, ठीक है, एरोप्लेन वाला एक क्वेश्चन दे दूंगा, राइट। तो इस तरह से हमारा
मोशन इन प्लेन इज ओवर टुडे, एवरीथिंग फिनिश कर लिया मैं, नथिंग लेफ्ट। इसमें बता दिया मैं, इसमें जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक में आ जाता है। अभी लग रहा है सिंपल ना ये, इसमें हल्का सा समझ में तो आ गया, हाँ। कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। आज मैं 4 क्वेश्चन दूंगा ना, 4 नेक्स्ट क्लास में करके लाना, उसके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए कराया, इसका डाटा बिल्कुल मत देखना। यानी डाटा में मुझे कुछ थोड़ा सा करना पड़ेगा फिर से। हाँ, एक बार करेंगे और मैं क्वेश्चन भेज भी दूंगा, और जब ये ना समझ में आए तो ये वाला मेथड लगा लिया करो, हाँ, इससे ना जल्दी से आंसर आ जाता कनेक्ट कर है। और जैसे इसको हम रेन मैन में भी लगा सकते हैं, देखो रेन की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो वही यही तो लगा सकते हैं, इसी से भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ मैंने मेथड ज़्यादा पढ़ा दिया, इनफैक्ट इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा ठीक है।